प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आपका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ, बिलश्य वाणी ने कदापि में श्रुता। बिलश्य बिल की वाणी आवाज़ ने कदापि कभी भी नहीं में मेरे द्वारा श्रोता सुनी गई। ये एक शेर की और एक जो श्रीगाल, एक शेर और श्रीगाल की ये कथा है, शेर और सियार की कथा है। बहुत ही रोचक कथा है और ये कथा पंचतंत्र से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसने लिखा है बेटा? पंचतंत्र के लेखक हैं श्री विष्णु शर्मा। कौन हैं? श्री विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र में भी 5 वेद हैं। कितने वेद हैं? मतलब खंड हैं पंचतंत्र के 5। और उन 5 खंडों में से जो तीसरा खंड है काकोलुकियम, क्या नाम है उसका? काकोलुकियम। वहाँ से ये कथा ली गई है। पशु पक्षियों की कथा है पंचतंत्र में। राजा के बेटों को विद्वान बनाया जाता है पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से, और विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, साथ साथ संस्कृत पढ़ेंगे, साथ साथ हिंदी करेंगे। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद। कस्मिंश्चित् वने खर नखरे नाम सिंह प्रतिवस्ती समय। कस्मिंश्चित् किसी वने, वन में, खर नखरे नाम, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती समय रहता था। किसी वन में, किसी वन में खर नखर नाम का, खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्ते न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्ते भूख से व्याकुल, क्षुधा, क्षुधा माने क्या होती है? भूख। आर्त माने होता है व्याकुल, भूख से व्याकुल। किंचित अपि न, कुछ भी नहीं, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया, ठीक है? वह उसने कभी इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, परिभ्रमण घूमते हुए, भूख क्षुधार्ते, भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल, किंचिदपि ने आहारम प्राप्तवान, कुछ भी भोजन, कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया, नहीं प्राप्त किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, सूर्य छिपने के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम एक, महतीम बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत, सह उसने, अचिंत्यत सोचा, ठीक है? उसके बाद, ततः उसके बाद, उसके बाद सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त
के समय एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी गुहाम गुफा को दृष्टवा देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रौ रात को अपि कोई, जीवः आगच्छति जीव आता है। नूनम निश्चय से या निश्चय ही या निश्चय से इस गुफा में रात में, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात में, को अपि जीव आगच्छति, कोई जीव कोई प्राणी आगच्छति आता है। अतः होता है इसलिए, अत्रैव, अत्र जमा एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहीं, निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा क्या होता है, छिपकर, तिष्ठामि देखता हूँ या रहता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। देखो, कस्मिंश्चित् वने खर नखरे नाम सिंह प्रतिवस्ति समय, किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह उसने कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः किंचिदपि न भोजनम प्राप्तवान, उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम निश्चय से, अश्याम गुहायाम इस गुफा में, ठीक है, रात्रौ को अपि रात में कोई जीव आगच्छति प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं छिपकर बैठता हूँ। ठीक है, दूसरा पैरा, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालय समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम के श्रृगालय, नाम का श्रृगालय सियार, समागच्छत आया। इसी बीच में, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शियार, श्रृगालय शियार, समागच्छत आया। ठीक है, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च
और वह, स च स माने वह, च माने और वह, यावत, यावत होता है जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह सिंह शेर, पद माने पैर, पद्धति माने चिन्ह, शेर के पैर के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, और बाहर बाहर आते हुए नहीं। ठीक है, देखो, और वह जब तक देखता है, और वह जब तक देखता है, और वह जब तक देखता है, तब तक शेर के पैर के निशान, तब तक शेर के पैर के निशान गुफा में प्रवेश होते हुए, गुफा में प्रवेश होते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं, बाहर आते हुए नहीं। श्रृगालय अचिंत्यत, शियार ने सोचा, शियार ने सोचा, शियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया, अहो विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, नूनम निश्चय से, अस्मिन् बिले मतलब है इस बिल में, अस्मिन् बिले इस बिल में, सिंह अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा तर्क करता हूँ या ऐसा सोचता हूँ, निश्चय से, इस बिल में, अस्मिन् बिले इस बिल में, सिंह अस्ति इति शेर है, शेर है, ऐसा सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं, तत्किम करवाणी, तत् तो किम करवाणी, क्या करूं। एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य, दूरस्थ रवं कर्तुम आरब्ध, एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर, ऐसा सोचकर, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थ दूर स्थित, दूर स्थित या दूर खड़े होकर, दूर खड़े होकर, रवम कर्तुम आरब्ध, रवम आवाज, रवम क्या होता है, आवाज, कर्तुम करना, आरब्ध आरंभ किया, आवाज करना आरंभ किया। ठीक है, फिर क्या कहा, पहला पैरा है उसको मैं रब कर रहा हूं,
हाँ देखो बेटा क्या कहा, आवाज करना आरंभ किया, भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न समरसी, क्या याद नहीं है तुम्हें, क्या याद नहीं कर रहे हो, क्या याद नहीं कर रहे हो। यन्मया तव्या सह समय कृतो अस्ति, जो मेरे द्वारा तेरे साथ समय कृतो अस्ति, मतलब एक अनुबंध हो गया है। अनुबंध मतलब समय कृतो अस्ति, आपके साथ शर्त लगी हुई है, आपको मतलब एक शर्त बताई गई है कि यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा जब अहम मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारीष्यसि, तदा तब तवम तुम माम मुझको आकारीष्यसि, पुकारोगे बुलाओगे। क्या है, तेरे साथ क्या हो रखी है, शर्त हो रखी है। अरे क्या याद नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या याद नहीं कर रहे हो, जो मेरी तेरे साथ समय, समय क्या होता है बेटे, शर्त हुई है, शर्त कृतो अस्ति, हुई है, शर्त हुई है कि यत की, यदा अहम जब मैं, यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊँगा, वापिस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारीष्यसि, तदा तब तवम तुम माम मुझको आकारीष्यसि बुलाओगे, ठीक है। यदि त्वं माम न आहव्यसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो, नहीं बुलाते हो, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में यास्यामि जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा। अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत, इसके बाद अगला पैरा है, इसके बाद एतत् श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, यह सुनकर सिंह अचिन्त्यत, शेर ने सोचा, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समाह्वानम करोति, नूनम निश्चय से ऐसा गुहा,
यह गुफा निश्चय से ऐसा गुहा, यह गुफा सदा समावानम करोति, स्वामी ने स्वामी का सदा आह्वान करती है। क्या करती है? आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयाद मेरे भय से, न माने नहीं, किंचित कुछ, वदती बोल रही है। परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अब देखो, शेर भी विचार विमर्श में पड़ गया और क्या बात सोचने लगता है कि मेरे भय से ये गुफा नहीं बोल रही है। ठीक है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा जाता है, अथवा ठीक ही कहा जाता है। क्या ठीक कहा जाता है? एक श्लोक दिया गया है बेटा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नैवाणी च वेप्तुश्चाधिको भवेत। जब आदमी भय से ग्रस्त होता है, भय संत्रस्त मनसाम, भय से पीड़ित जो मन वाले होते हैं, जिसके अंदर भय हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, उसके हाथ पैर क्या नहीं करते? काम नहीं करते। जिसके अंदर डर होता है उसके हाथ पैर क्या नहीं करते? काम नहीं करते। वो एकदम निश्चेष्ट हो जाता है, सुन्ना हो जाता है। प्रवर्तन्ते नैवाणी च वेप्तुश्चाधिको भवेत, और उसकी वाणी भी क्या करने लगती है? कंपन करने लगती है। वेप्तु माने होता है कंपन, और वाणी भी क्या है? कंपन करने लगती है, अर्थात वो काम नहीं करती। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ लिखते हैं, भय संत्रस्त मनसाम, भययुक्त मन वाले, भययुक्त मन वाले व्यक्ति के हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि काम नहीं करते। और क्या कहा गया है? और वाणी भी कांपने लगती है। वाणी भी क्या होती है? कांपने लगती है। वाणी भी कंपित हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाता व्यक्ति। ठीक है, आगे दिया है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। किसका? बिल का, गुफा का। ठीक है, गुफा के अंदर, अब गुफा बोलेगी, यानी बोलेगा तो शेर, लेकिन गुफा कभी बोलती नहीं है, तो यही बात इसमें समझा रखी है। ठीक है, ध्यान दो बेटा। हाँ, क्या कहा गया है? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो मैं अस्य, इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान
करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। यानी गुफा में जिस प्रकार गुफा बोलती है उस प्रकार मैं बोलता हूँ कि आजा भीतर आजा, ठीक है, इसको, उस श्रीगाल को, शियार को, ठीक है, शियार चतुर है। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके, इस प्रकार वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह शेर, शेर ने सहसा अचानक, श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का आह्वान किया। इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक, शेर ने, सिंह, शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का, सियार का आह्वान किया, शेर का शियार का आह्वान किया, शियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रीगालम आहव्यत। शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि मतलब आवाज गूंजती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, गुंजन से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई, जोर से, श्रीगाल का आह्वान किया, ठीक है। भीतर से शेर बोला था, लेकिन शेर तो इस करके बोला था भाई गुफा बोलती होगी, लेकिन गुफा कभी बोलती थोड़े ही है। सियार ने ये एक तरीके से काम लिया, भाई भीतर कौन है ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है, शेर की, सिंहस्य, शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ऊंची गर्जन की गूंज से, गूंज से उस गुफा ने जोर से श्रीगाल को बुलाया। उस सा गुहा, उस गुफा ने, गुफा ने जोर से, जोर से, जोर से श्रीगालम आहव्यत, शियार को बुलाया, शियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन। अनेन इससे, अनेन इससे, अन्य अपि पशव है, दूसरे भी पशु, दूसरे भी, दूसरे अपि भी, पशव पशु, भयभीता, भयभीत, भयभीत मतलब डर जाना, भयभीत अभवन, हो गए, भयभीत हो गए। फिर क्या हुआ, श्रीगालो अपि, सियार भी, श्रीगालो अपि, सियार भी, सियार भी, ततः दूरम पलायमाने इमम अपठत, उसके बाद सियार भी, उसके बाद दूरम पलायमाने, दूर भागता हुआ, यह पढ़ता है, दूर पलायमाने, भागता हुआ, दूर भागता हुआ,
इस प्रकार अपठत पढ़ने लगा। इस प्रकार पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? एक श्लोक बोलता है, भागते भागते एक श्लोक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहता है? सियार में बुद्धि ज़्यादा होती है, थोड़ी तेज होता है, चालू टाइप होता है सियार। ठीक है। क्या पढ़ता है? अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते ये न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ठीक है। अनागतम जो आने वाला दुख है उसके बारे में जो विचार नहीं करता, आने वाले दुख के बारे में जो विचार नहीं करता, जो विचार करता है वो तो ठीक ठाक रहता है, और आने वाले दुख के बारे में जो विचार नहीं करता वो क्या होता है? वो दुखी होता है। ठीक है। फिर कहता है इस वन में रहते हुए मेरे को तो बुढ़ापा आ गया, मेरी तो सारी उम्र बीत गई, लेकिन मैंने कभी भी बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। और ये शेर मेरे को बिल की वाणी सुना रहा है, इसका मतलब गड़बड़ थी भीतर। ठीक है, गुफा के अंदर। तो क्या कहता है? आने वाले दुख के बारे में, आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है वह शोभते सुखी रहता है, वह सुखी रहता है। और आने वाले दुख के बारे में जो नहीं सोचता से सोच्यते, वह क्या होता है? दुखी होता है, वह दुखी होता है। ठीक है। और फिर क्या कहता है? उसने आने वाले दुख के बारे में पहले ही सोच लिया था। किसने? सियार ने। ठीक है भाई, भीतर कोई है। और फिर वो एक नाटकबाजी करता है, भी मेरी गुफा तो मैं तो आता हूँ तब मेरे को बुलाती है। शेर ने सोचा ज़रूर बुलाती होगी, तो शेर अंदर बैठा बैठा गुफा में से उसको सियार को बुलाता है। लेकिन सियार को पता चल जाता है भी अंदर गड़बड़ है, क्योंकि गुफा तेज आवाज़ से उसके गूंजने लगती है, और सियार फिर भाग ही जाता है वहाँ से। ठीक है। यहाँ वन में रहते हुए समागता जरा होता है बुढ़ापा, समागता आ गया। यहाँ वन में रहते हुए क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। लेकिन बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की आवाज़, गुफा की आवाज़ ने कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। ठीक है भाई। देखो शॉर्ट में मैं एक बार कहानी बता देता हूँ। एक बार एक सियार होता है, जंगल में रहता है, और एक खर नाम का क्या होता है? शेर होता है। तो जंगल में वो भी रहता है। तो एक बार शिकार करने के लिए इधर उधर भूख से तड़फता हुआ सियार की गुफा के पास आ गया शेर। तो शेर ने देखा बड़ी सी गुफा है, इसके अंदर कोई ना कोई जीव मिलेगा, या फिर शाम को आएगा कोई ना कोई जीव, तो अपना मतलब खाना पीना ठीक हो जाएगा। तो वो गुफा के अंदर चला जाता है। जब सियार शाम को आता है तो सियार देखता है भाई
गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पंजों के निशान हैं, शेर के पंजों के निशान है। तो शियार को थोड़ा सा क्या हो जाता है, शक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अब शियार एक बहानेबाजी करता है, भाई अंदर तो कोई है लेकिन कैसे पता चले कोई है, अगर अंदर गया तो शेर मार देगा, मतलब कोई जानवर है तो वो मार देगा तेरे को या तेरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो क्या करता है, गुफा से बातचीत करता है कि हे गुफा, हे बिल, मैं जब भी आता हूँ तो तू मुझे पुकारती है, अपनी तो शर्त लगी हुई है, अपनी तो एक मतलब अनुबंध हो रखा है अपना तो, कि तू मुझे पुकारेगी जब मैं वापस आऊँगा घर। तो लेकिन अब गुफा थोड़ी बोलती है, वो तो नाटकबाजी कर रहा था, अपनी चालाकी दिखा रहा था। तो शेर ने भीतर ही भीतर सोचा भाई हाँ ज़रूर गुफा बोलती होगी, अब तो तू इसके अंदर बैठा है तो ये गुफा तेरे से डरी हुई है इसलिए नहीं बोल रही है, ठीक है। तो शेर इस प्रकार से शेर ने सोचा भाई गुफा क्या बोलेगी, गुफा तो डरी हुई है, तू ही बोल दे, आज तो तू ही बुला ले शियार को, भीतर आ जा भाई, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है, ठीक है। तो शेर तो गर्जना करता है, शेर जोर से दौड़ता है, मतलब उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, उसकी जो गूंज होती है, उससे पता लगता है भाई हाँ भीतर क्या है, शेर ही है। तो शियार अपना थूक मुठिया और अपना भाग जाता है, और भागते भागते श्लोक पढ़ता है, भाई जो दुख के बारे में पहले सोच लेता है ना वो आदमी सुखी रहता है, और जो दुख के बारे में नहीं सोचता वो आदमी दुखी हो जाता है। और बोला मैंने तो इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो लिया, मैं तो बुढ़ापा आ गया मेरे को, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, और आज ये शेर मेरे को गुफा की आवाज़ सुना रहा है। तो इति अलम समाप्तम, आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। तो दीपक आचार्य से आप जुड़े रहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।